आज हम देखते हैं अल्केन की तैयारी फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करानी है। ये डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका रिमूवल और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसकी रिलीज। ठीक है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, रिमूव होगा वहां से। ठीक है, तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड को जब हम क्या करते हैं सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं उस वक्त ये हमारे पास क्या आ जाता है, अल्केन में तब्दील हो जाता है। यानी हम क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। अब ये जो सोडा लाइम है ये एक्चुअल में क्या है, ये बनता है कि जब हम क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं, सोक करते हैं। ठीक है, जब इसको हम मिक्स करेंगे तो इनके मिक्सचर को क्या कहेंगे, सोडा लाइम कहेंगे। ठीक है, यानी क्या होंगे, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा। अब इसमें इन दोनों की मौजूदगी क्यों जरूरी है इस रिएक्शन में वो हम देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका पहला फायदा ये है कि ये क्या करता है, NaOH क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये उसको क्या करता है, लेस रिएक्टिव बना देता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का पहला फायदा ये है कि NaOH को लेस रिएक्टिव बना देता है। दूसरा क्या है कि जो NaOH होती है ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक होती है। यानी ये मॉइस्चर को क्या करती है, काफी ज्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब करती है। तो जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, उसमें मुख्तलिफ रिएक्शन हो जाएंगे जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से रोकेंगे और उसमें क्या मिला देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड मिला देंगे। ठीक है, यानी पहला इसका फायदा ये है कि ये उसको लेस रिएक्टिव बना देता है और दूसरा फायदा ये है क्योंकि जो NaOH है ये हाइग्रोस्कोपिक है तो ये उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से भी बचाता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड के दो फायदे हैं, पहला फायदा NaOH को लेस रिएक्टिव बनाना और दूसरा फायदा यह है कि NaOH की जो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उसको कम कर देना, यानी उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से रोकना। ठीक है, अच्छा इसका तो पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड हम क्यों यूज कर रहे हैं। NaOH का अब हम देखते हैं कि NaOH क्यों यूज करते हैं। तो पहला NaOH का फायदा ये है कि जो NaOH है वो बेसिक नेचर रखता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, NaOH बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और इस बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने की वजह से होगा ये कि हमारे पास जो RCOO माइनस ग्रुप बनेगा, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप बनेगा ये उसको बरकरार रखने में मदद देगा। वरना क्या होगा, अगर हम NaOH ना यूज करें तो जो ये ग्रुप मौजूद है कार्बोक्सिलेट ये क्या करेगा, दोबारा एसिड बन जाएगा। तो NaOH का पहला काम क्या है कि जो NaOH है ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप को एसिड बनाने से रोकता है। ठीक है, अगर ये NaOH ना होता तो होता ये कि RCOO माइनस जो ग्रुप है ये दोबारा एसिड में तब्दील हो जाता है, यानी RCOOH में तब्दील हो जाता। ठीक है, अब दूसरा NaOH का फायदा क्या है, दूसरा ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनेगी, ठीक है, ये क्या होगा, जो RCOO माइनस ग्रुप है कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगा और NaOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राइव आउट करेगा, यानी इसको बाहर निकालेगा। अगर ये उसको बाहर ना निकाले तो क्या होगा, CO2 दोबारा रिएक्ट कर लेगी और अब क्या होगा, NaOH CO2 को बाहर किस तरह निकालेगा कि CO2 और NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो जो रिएक्शन है वो ये है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको जब हम हीट करते हैं NaOH प्लस CaO की मौजूदगी में तो किस में तब्दील हो जाता है, अल्केन में, और हमारे पास क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म इस तरह होगा कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है NaOH की मौजूदगी में वो क्या करेगा, पानी निकालेगा। यानी NaOH क्या है, क्योंकि बेसिक नेचर रखता है तो इसका OH जो ग्रुप है
वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा और इस हाइड्रोजन और ये जो OH है ये मिलकर क्या बनाएंगे, पानी बना लेंगे। ठीक है, यानी इससे में क्या होगा, पानी निकलेगा एक, और दूसरा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो Na पॉजिटिव यहाँ बचा है वो इस O- के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बना लेगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और H+ निकलेगा और इधर से OH- निकलेगा, तो OH- और H+ क्या बना लेंगे, H2O, और ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और Na+ इसके साथ मिला तो सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब ये जो सोडियम कार्बोक्सिलेट है ये आयंस में टूटेगा और आयंस में टूटकर क्या देगा, कार्बोक्सिलेट आयन देगा। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये क्या करेगा, CO2 में टूट जाएगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर ये क्या होगा, इसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, R पर चला जाएगा, यानी R- बनेगा और CO2 बन जाएगा। ये जो अब R- है ये क्या करेगा, ये जो वाटर मौजूद है इसके साथ इस हाइड्रोजन को निकालेगा। इस हाइड्रोजन को जब निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस O पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी OH- बनेगा और क्या बनेगा, RH बनेगा, यानी अल्केन बनेगी और क्या बनेगा हमारे पास OH-। अब हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, OH- और यहाँ Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव और OH क्या बन जाएगा माइनस, NaOH। यहाँ हमारे पास NaOH भी है और CO2 भी है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, Na2CO3 बना लेंगे। यानी हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ दो चीजें बनी, Na2CO3 भी बनी है और अल्केन बनी।